आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ वांग जी को लग रहा है कि विंग ने उसके साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि वो भी उसे प्यार करता है। वहीं विंग नशे में था, वांग जी को ये चीज़ पता ही नहीं चलती। अब आगे मॉर्निंग में विंग हल्के से अपनी आँख खोलना शुरू करता है। उसे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, इसलिए वो हल्का सा अपनी बॉडी को जब मूव करने की कोशिश करता है तो वो महसूस करता है कि दो स्ट्रॉन्ग हाथों ने उसकी कमर को पकड़ के उसे काफ़ी कस के पकड़ा हुआ है। जिसे विंग अचानक से अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि वो वांग जी की न्यूड चेस्ट के ऊपर है और वांग जी ने अपने कस के दोनों हाथों से उसे अपनी बाहों में भरा हुआ है। वहीं विंग भी इसी पोजीशन में यानी हाफ न्यूड उसके बॉडी अबव बॉडी पे भी कोई हार्मफुल नहीं है, जिससे वो अचानक से थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से वांग जी की पकड़ से छूटता है, जिससे वांग जी भी एकदम से उठ जाता है। वहीं विंग जल्दी से बेड से उतर के जल्दी से अपने हार्मफुल पहनना शुरू कर देता है। इससे पहले वांग जी उठ के विंग से कुछ बात करता, उससे पहले विंग जल्दी से अपने एक दो हार्मफुल की लेयर पहन के बाकी हार्मफुल अपने हाथ में लेकर रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी कुछ समझ नहीं पाया, पर वो सोचता है कि शायद विंग ब्लश करने लगा। विंग शर्मा गया। अचानक से कल रात जो उसने और विंग ने किया उसे थोड़ा सा शर्म आ गई होगी। यही सोच के वांग जी कुछ नहीं कहता, बल्कि हल्के से जहाँ विंग अभी सो रहा था उसके उसी एक तरह से बेड साइड पे देखते हुए स्माइल करता हुआ अब जल्दी से अपनी भी हाथ को पहनना शुरू कर देता है। वहीं विंग जल्दी से अपने रूम में आके अपना डोर बंद करता है और अब वो फ्लोर पे बैठ के अपना सर पकड़ लेता है। उसे रात की सारी बातें याद आ गई, कैसे वो वांग जी के रूम में घुस गया था, कैसे वांग जी ने उसे अपने प्यार का एहसास किया और कैसे उसने वांग जी को किस किया। उसे समझ नहीं आया ये उसने क्यों किया, क्योंकि वो तो वांग जी को उस तरह से प्यार नहीं करता। वो और वांग जी क्या सचमुच में प्यार करते हैं? नहीं, वो एक मेल के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। वो एक मेल के साथ ये सब नहीं कर सकता। वो किसी मेल के लिए ये चीज़ें नहीं फील कर सकता। विंग अपने ही डर में था और बहुत घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा अब वो वांग जी को कैसे फेस करेगा। ये क्या हो गया? ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो उसके दिमाग में दूर तक नहीं था। वो अब थोड़ा घबराया हुआ ही था और जल्दी से दोबारा से वॉशरूम में फ्रेश होने जाता है। जब अब वो फ्रेश होने के लिए अपने सारे कपड़े उतारता है तो उसे वांग जी की दिए वो सारे मार्क्स अपनी बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं। नेक पे तो बहुत ज़्यादा विजिबल है, जिसे वो क्लियरली देख सकता है। पानी की इस एक तरह से शीशे वाली चीज़ें जहाँ पे उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है, उसे वो पहले अपने उन सारे मार्क्स को देखता है जो उसे दिख रहे हैं और फिर अपनी आंखों को देखता है जिनमें आंसू आ गए। पर विंग रो रहा है। ये क्यों? क्या विंग दर्द महसूस कर रहा है? वांग जी के दिल का दर्द, क्योंकि वो वांग जी को उस हिसाब से प्यार नहीं कर पाएगा। वो वांग जी को वो प्यार नहीं कर पाएगा जो वांग जी उसे करने लगा है। अब ये क्या करेगा? अब क्या होगा? विंग यही चीज़ें सोच के जल्दी से खुद को फ्रेश करके जल्दी से अपने कपड़े पहन के बाहर आता है तो देखता है आज उसके रूम में कि पहले से ही कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। कि कोई और नहीं बल्कि मी हुसैन था, जो उसे यहाँ स्पेशली बुलाने आया था। आज उसे स्पेशली मॉर्निंग कोर्ट में बुलाया गया है। विंग ये बात समझ पाता उससे पहले ही मी हुसैन खुशी में बताता है कि कल यहाँ पे शू शैनिंग ने कुछ बड़ा कराया था, जिसके कारण सारे सीनियर्स ने, लान कुरैन ने और जो वांग जी के अलावा जितने जज थे उन सब ने शू शैनिंग को इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया है और तुम्हारे लास्ट दो परफॉर्मेंस के कारण ही तुम्हें लान फॉरेन का टाइटल दिया जाएगा। विंग एकदम से जब ये बात सुनता है तो वो विंग जो भी बहुत अपसेट था, दुखी था, परेशान था, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो यही चाहता था। वो तो लैंड फॉरेन बनना चाहता था। शायद कल कुछ गलत होकर भी उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसे उसका एक अचीवमेंट मिल गया, उसे लैंड फॉरेन का टाइटल मिल गया। इसलिए वो नहीं हुसैन के साथ में अब उस मॉर्निंग कोर्ट में जाता है, जहाँ सामने किंग बैठे हुए हैं। उनके राइट हैंड साइड पे उनकी वाइफ किंशु और लेफ्ट हैंड साइड पे लान कुरैन बैठे हुए हैं और सामने शू शैनिंग बीचों बीच खड़ी है। विंग पीछे से आकर शू शैनिंग के बिल्कुल साइड में खड़ा हो जाता है। आज भी विंग बिल्कुल वांग जी के एक पार्टनर की तरह ही इस एक तरीके से मॉर्निंग कोर्ट में आया है। आज भी उसने वाइट कलर के हानफू पहने हैं और आज भी उसके माथे पे वांग जी वाला फोरहेड रिबन है।
ये देखकर कहीं ना कहीं शूशैनिंग की मुट्ठी बहुत टाइट हो जाती है और वो गुस्से में घूर घूर के अब किंशु को ही देख रही है। उसे कल से किंशु पे ही सबसे ज़्यादा गुस्सा है। उसे यकीन था कि 5 कंपटीशन होंगे, 2 अगर विंग जीत भी गया तो बाकी की 3 वो ही जीत जाएगी और वही लैंड फॉरेन बनेगी। लेकिन कल के बाद उसे मतलब उस झूठ बोलने की बात पे और इस बातों की वजह से उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया। वो इस चीज़ से गुस्सा है और अब वो एकदम से बोलती है, मुझे माफ़ कीजिएगा किंग, मुझसे कल गलती होगी। पर ये सब का कारण क्वीन थी। क्वीन ने ही मुझे बोला था कि वहाँ पे वांग विंग और वैनचिंग का कई गलत रिलेशनशिप है, इसलिए मैं वहाँ गई थी। वरना मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप सब लोग मुझे बचपन से जानते हैं, मैं कभी भी किसी की प्राइवेसी में घुसती नहीं हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? मेरी पहली गलती सोच के आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे टाइटल को किसी और को मत दीजिए। इस बात पे वहाँ मतलब किंग यानी लान शिचैन तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, पर एकदम से लान कुरैन बोलते हैं, तुम्हारा वो टाइटल कभी नहीं था। किस रिश्ते से और हक से तुम कह रही हो कि वो तुम्हारा टाइटल था? तुम कभी भी लैंड फॉरेन के टाइटल की हकदार नहीं थी। अगर तुम्हारी और फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसो की शादी होती तो शायद वो टाइटल तुम्हारा होता, लेकिन अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी। शादी तो वी वुशान की हुई थी और उस हिसाब से ये टाइटल वी वुशान का था, जो तुम अपनी जिद में और घमंड में वी वुशान से छीन रही थी। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी सारी जिद और घमंड को देखकर इग्नोर कर रहे हैं? हम हर चीज़ देख रहे थे। और रही बात, अगर तुम्हें क्वीन ने ये बात बोली थी तो क्या तुम अकल से पैदल थी? क्या तुम्हारे पास खुद की अकल नहीं थी जो तुम क्वीन की बातों में आके इतनी बड़ी गलती कर बैठी? और ये बात बोलने के बाद लान कुरैन किंशु की तरफ भी घूर के देखते हैं। कहीं ना कहीं किंशु को उम्मीद नहीं थी कि शूशैनिंग ये कहेगी, इसलिए अब वो अपने आप को सेव करते हुए और थोड़ी स्वीट वाले नीचे खड़े करते बोलते, ये तुम क्या कह रही हो शूशैनिंग? मैंने कभी तुमसे ये बात नहीं कही, बल्कि वो तो तुम थी जो हमेशा विभूषण और लांगवांग जी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैंने तो खुद अपने हाथों से विभूषण को ये टाइटल दिया था, जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज़ थी और तुम इसी कारण मुझे बदनाम कर रही हो। मैं हमेशा से विभूषण को लैंड फॉरेन का टाइटल देना चाहती थी और तुम इसी बात से मुझसे जलती हो और मुझ पे झूठे इंजाम लगा रही हो। किंशु एकदम से रोते हुए अपना फेस कवर करते हुए नाटक करके जब ये बोलती है तो काफ़ी सारे सीनियर्स को भी याद रहता है कि हाँ, किंशु ने तो शुरू में विंग को लैंड फॉरेन का टाइटल दिया ही था, तो वो क्यों अब चाहेगी कि लैंड फॉरेन का टाइटल उससे छिन जाए। इसलिए सब लोग शूशैनिंग की बातों पर भरोसा नहीं करते। वैसे भी कल से ये लड़की बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है, इसलिए कोई भी किंशु के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि शूशैनिंग की बात पर ध्यान भी नहीं देता, जिससे शूशैनिंग को और गुस्सा आता है। वहीं एकदम से अब लैंड कुरैन बोलना शुरू करते हैं, विभूषण कल जो भी हुआ उसके लिए हम सब माफ़ी मांगते हैं। हम तुम्हारे और वांग जी के साथ रूम में इस तरह से नहीं आना चाहते थे। दूसरा, अब हम सबके बीच में तुम्हें लैंड फॉरेन का टाइटल देना चाहते हैं। इस बात पे किंशु बस हाथ मतलब ना चाहते हुए भी स्माइल करते हुए नाटक कर रही है। वहीं शूशैनिंग गुस्से में बस खड़े रह जाती है, क्योंकि उसे अभी तक कुछ और बोलने का किसी ने मौका ही नहीं दिया। अब तुरंत वो सब भी रूम के अंदर यानी एकदम से एक पर्सन आता है जिसके हाथ में एक स्टॉल टाइप होता है। वो तुरंत विंग के हाथ में दिया जाता है और बोला जाता है सबके बीच में, यानी डिक्लेरेशन ग्रैंड करते हैं, आज से हमारी फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसो के लाइफ पार्टनर लांग वुशान ही लैंड फॉरेन बनेंगे। और उन्हें इस टाइटल को सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो मतलब हमारे फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसो के लाइफ पार्टनर हैं, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो इसके काबिल हैं। उन्होंने ये बात साबित करके दिखाई है। कहीं ना कहीं जब ये बात कुरैन बोलते हैं तो सब लोग भी इस बात पे खुशी से ताली बजाते हैं, क्योंकि सचमुच में पहले ये टाइटल सिर्फ किंशु ने उसे ऐसे ही दे दिया था एज अ क्वीन के राइट से, लेकिन अब विंग ने ये टाइटल मेहनत से लिया है। विंग ने प्रूव करके दिखाया है कि वो हर मामले में शूशैनिंग से बेटर है। यहाँ तक कि बाकी सारे लोगों से भी उसने इन 2 महीने में कभी कोई रूल नहीं तोड़ा। ऐसा रूल कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करो, किसी पे गुस्सा करो, बिना बात के किसी पे इंजाम लगाओ, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करा। बल्कि वो तो वांग जी का हमेशा सपोर्ट करता था। इतना ही नहीं, उसने उस कंपटीशन में भी प्रूव करके दिखाया कि वो लड़का होकर भी चीज़ों में काफ़ी बेटर है। जो चीज़ों में किंशु थी वो और शूशैनिंग थी, उन दोनों से बेटर है। इसलिए ये बात के बारे में सब लोग विंग की तरफ खुश हो रहे हैं। विंग भी स्टॉल को अपने हाथ में लेके चेहरे पे एक स्माइल करता हुआ बोलता है, थैंक यू सो मच मुझे इस टाइटल के हकदार समझने के लिए। लेकिन अब जब आपने मुझे ये टाइटल दिया है तो अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से निभाना चाहूँगा।
एज अ लैंड फॉरेन मैं आगे से अपने सारे दायित्व, अपने सारे राइट्स, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसकी शुरुआत मैं आज से ही करता हूँ। और ये बोलने के बाद वो तुरंत सबके बीच में बीचों बीच आके खड़ा हो जाता है और सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं सबसे पहले अब जो हमारे क्लैन ने नुकसान सहा, हमें हाल ही में जो पता चला है, प्रजा ने और हमने जो धोखा सहा है, नुकसान सहा है, मैं उस चीज़ के लिए अभी एक ऑर्डर देता हूँ। नी मिंजे, मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड गार्ड हैं, आप बहुत बड़े अच्छे एडवाइज़र हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको इस लैंड क्लैन की हर एक चप्पे चप्पे की बहुत अच्छे से खबर है। आप अच्छे से जांच कीजिए और पता कीजिए जो हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने घपला करके लोगों का साथ नुकसान किया है, लोगों को ठगा है, और यहाँ तक कि हमारे मतलब एक तरह से राजा को भी ठगा है। उस चीज़ का आप अच्छे से डिटेल कर ले, पता कीजिए। जिन्हें जिन्हें नुकसान हुआ है उन्हें हम भरपाई करेंगे, और जो उनके साथ इन्वॉल्व थे उन नुकसान करने में और एक तरीके से पैसे लूटने में, उन लोगों के बारे में भी पता कीजिए। जब ये बात विंग बोलता है तो यहाँ खड़े काफ़ी लोग शौक है, जो जानते हैं कि ये एक झूठा एक तरीके से इंजाम लगाया था जियांग फैमिया पे, वो चीज़ सामने आ जाएगी। इसलिए एकदम से अब शुशे आगे आता है और ये बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने अंकल को सेव करने के लिए सबसे पहले अपनी अथॉरिटी इस तरह से यूज़ कर रहे हैं? इस बात पे अब विंग अपने फुल लैंड फॉरेन वाले ऑरा में आता है और बोलता है, नहीं मुझे इस गार्ड को अभी के अभी कोड़े मारने की सलाह देता हूँ मैं। इस तरीके से मेरे ऑर्डर के बीच में बोलने वाला ये गार्ड होता कौन है? क्या ये इंपीरियल गार्ड है? क्या ये इंपीरियल एडवाइज़र है जो ये इस तरीके से बीच में बोल रहे हैं? ये सिर्फ एक रॉयल गार्ड था जिसे यहाँ पे इस समय होना भी बहुत बड़ी बात है। इसे अभी के अभी सज़ा दी जाए। और हाँ, मैंने कब कहा कि मैं किसी का साथ दे रहा हूँ? मैंने कहा जिन लोगों का सच छुपा हुआ है वो सच सामने है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जब ये बात विंग बोलता है तो बाकी कोई भी विंग के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि ये बात तो सच है। उसने कौन सा बोला कि मेरे अंकल को निर्दोष साबित करने के लिए मैं कर रहा हूँ? उसने तो ये बोला जो गुनहगार है उसको पता करो, जो बेचारे नुकसान वाले हुए हैं उनको हम एक तरीके से उनकी मदद करेंगे, उनके नुकसान को भरपाई करेंगे। तो उसने तो कोई गलत नहीं कहा। इसलिए बाकी सीनियर्स भी विंग के सपोर्ट में एकदम से वहाँ पे शांत खड़े रहते हैं, जिसे देखकर किंचू के भी चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि वो भी जानती है कि घपला तो उसने भी करा है। शूशियानिंग और शूशे की कंधे पे बंदूक तो उसने भी चलाई है। कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ से गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती है। ऑर्डर के तुरंत बाद ही शूशे को वहाँ से ले जाया जाता है। शूशियानिंग अपने भाई के पीछे गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में जा ही रही थी जब अचानक से उसे फिर से वी रोकता है और बोलता है, आप कहाँ जा रही हैं? आप भी सजा की हकदार हैं। आप इस तरीके से मेरे घर में जिनशी में सबको लेकर पहुंच गई, मेरे और मेरी दोस्त के बारे में गलत बोल रही हैं, और आपको लगता है मैं आपको उसके लिए माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। आज के बाद आप इस कोर्ट में कभी नहीं आ सकती हैं। आपको रॉयल कोर्ट में आना, या ये बोल दीजिए इस तरीके से अब लोगों को इकट्ठा करने का कोई राइट नहीं है। आपको अगर कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले आप मेरे पास ही आएंगी। लैंड मतलब एक तरह से लैंड फॉरेन होने के बाद उसे टाइटल है कि वो जो भी यहाँ पे रॉयल फैमिलीज रहती हैं, लोग रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम वो पहले सुने। इसलिए विंग ने ये बात बोली, जिसके बाद शूशाइनिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब वो गुस्से में वहाँ से पैर पटक के चली जाती है, क्योंकि ये बात तो सही है। अब उसे पूरी तरीके से वो रॉयल अथॉरिटी से बिल्कुल बाहर कर दिया। अब वो कभी भी किसी कोर्ट, मॉर्निंग कोर्ट, रॉयल कोर्ट का पार्ट नहीं होगी। उसे सिर्फ अपने घर में ही रहने की एक तरीके से सज़ा मिल गई है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शूशे को भी कोड़े मारे जाते हैं। एक टाइम पे शूशे और शूशैनिंग ने मिलकर उसके अंकल को कोड़े परवाए थे। आज उनमें से एक को तो विंग ने कोड़े परवा दिए, और अब वो दूसरे प्लान में लग गया है अपने अंकल को निर्दोष साबित करने की। इसलिए उसने जानबूझ के निमिंजे को चूज़ किया। वो जानता है कोई और भी पैसे में, लालच में मतलब गार्ड या ऑफिसर या एडवाइज़र बिक सकता है, लेकिन निमिंजे एक रॉयल, एक ईमानदार, एक बिल्कुल ऐसे इंसान है जो पक्ष रखने में, लेकिन सही गलत का पक्ष रखने में कभी घबराते नहीं हैं। इसलिए जानबूझ के विंग ने निमिंजे को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इसके तुरंत बाद अविंग सबकी तरफ देखता है और वो करके जिनशी की तरफ चला जाता है।
वो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकता नहीं है। वैसे भी वो लैंड फॉरेन का टाइटल उसे मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वांगजी का ध्यान रखने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर दे। इसलिए वो यहाँ से जिनशी वांगजी के कारण ही गए हैं। वहीं वांग मिंग के जो भी कुछ किया उसे देखकर लैन कुरैन बहुत खुश हो रहा है। लेकिन कुरैन ने एक चीज़ नोटिस करी, आज पूरे टाइम वो उन्होंने बहुत कुछ बोला, किंशु ने बहुत कुछ बोला, यहाँ तक कि विंग ने भी बहुत कुछ बोला, लेकिन किंग आज लान शिचेन बिल्कुल चुप है, जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है, जैसे वो बिल्कुल बुद्ध बने हुए बैठे रहे। उनका ध्यान जैसे पूरी मॉर्निंग कोर्ट पे था ही नहीं। कहीं ना कहीं कुरैन यही बात सोच के अब शिचैन के बिल्कुल पास आते हैं। जब मॉल में उस मॉर्निंग कोर्ट ख़त्म हो गया, सब लोग जाने लगे, तब जब शिचैन अपने होश में आते हैं, अब शिचैन की तरफ देख के कुरैन बोलते हैं, तुम्हें ये शायद पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मेरे लिए सिर्फ वांगजी ही नहीं, तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। आज मुझे तुम बहुत अलग और बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जब कुरैन इस तरीके से शिचैन से पूछते हैं तो शिचैन एकदम से ठीक होके खड़े होते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ अंकल, आप हमारे मदर और फादर के बाद हम दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। आप हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं आप परेशान हूँ। बस आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, आज मुझे पता चला कि मॉर्निंग में भी तुम काफ़ी देर बाद उठे, यहाँ तक कि आज मुझे पता चला कि तुम्हारे एक तरह से हांशी के आसपास भी गार्ड्स तुमने हटा दिए थे। तुम रात में अकेले ही थे और लेट आए। क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या? नहीं अंकल, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये बात बोलने के बाद शिचैन वहाँ से चुपचाप से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो मन में कह रहे हैं, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता अंकल, पर मैं आपको सब कुछ बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरी नहीं किसी और इंसान की भी है, और उस इंसान ने साफ साफ मुझे इस बात को किसी से ना बताने के लिए कहा है। शिचैन यहाँ से जिनशी की तरफ ना जाते हैं। आज वो हांशी नहीं बल्कि जिनशी के बाहर खड़े हैं और जिनशी को देख रहे हैं। वो मन में कल जो हुआ वो बातें याद कर रहे हैं, जो शायद विंग और वांगजी में रात में नहीं कर पाए, वो शिचैन और वेंचिंग के साथ हो गया। वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब वेंचिंग उनके बहुत करीब आई और उनके साथ खुद फोर्सफुली ये सब करने लगी, तो ना चाहते हुए भी शिचैन अपनी भावनाओं में बह गए और उन्होंने भी वेंचिंग के साथ नाइट स्पेंड कर ली। शिचैन कहीं ना कहीं मन में बहुत गिल्टी है कि वो कल अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वो महसूस कर रहे थे कि वो वेंचिंग की तरफ पहले से बहुत अट्रैक्ट है। वो पहले दिन से ही वेंचिंग के प्रति अपने आप आकर्षण को महसूस तो करते थे, लेकिन कल जो हो गया उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मन में गिल्ट है। आज सुबह जब वेंचिंग ने अपनी आँख खोली और अपने आप को शिचैन के साथ देखा, तो वो वहाँ से जल्दी से कपड़े पहन के जाने लगी थी, जब अचानक से शिचैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। जो भी कल हुआ उसके बाद वो वेंचिंग को ऐसे सबके सामने अपना एक तरह से हक मान के अब उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इस बात पे वेंचिंग ने खुद को शिचैन की पकड़ से छोड़ते हुए गुस्से में बोला, और वो आप कैसे करेंगे? क्या आप मुझे अपनी कॉन्क्यूपाइन बनाएंगे? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, जो भी कल हुआ उसके बाद तो मुझे आपकी कॉन्क्यूपाइन कभी नहीं बना। मैं आपकी कॉन्क्यूपाइन बनने के फैसले से पहले अपनी जान ले लूँगी, इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं वेंचिंग शिचैन के साथ ना रह के मौत को चूज़ करती है। इस चीज़ से शिचैन बहुत हर्ट हो जाते हैं। वो वेंचिंग को उस समय वहाँ से जाने देते हैं, लेकिन उस समय के बाद से वो मन में अपने आप को ही कोस रहे हैं। मन में वो गुम है, वो समझ नहीं पाए ऐसा क्या हो, मतलब उन्होंने गलत किया है जिसके कारण वेंचिंग उनसे इतना चिढ़ती है। एक किंग की मतलब एक तरह से कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए क्या सारी लड़कियां लाइन में लगी हैं, वहाँ वेंचिंग मौत को पहले चुन रही थी उनकी कॉन्क्यूबाइन बनने से पहले। वो समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं शिचैन जो नहीं समझ पाए, वो वेंचिंग अब रूम में बैठ के खुद में बड़बड़ा रही है। वो जल्दी से अपने रूम में आके पहले एक ब्रेथ लेती है और अब वो बिल्कुल फ्लोर पे बैठी हुई है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो रो रही है और याद कर रही है कि जब वो शिचैन से पहली बार मिली थी उसे शिचैन बहुत पसंद आए थे। शिचैन का वो स्माइली फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। उसके बाद शिचैन से उसका बार बार टकराना, किस्मत उसे बार बार शिचैन से जैसे मिला रही थी, उसके कारण उसे भी शिचैन की तरफ अट्रैक्शन तो फील हो रही थी। और कल होश में ना होकर या ये कह दिन नशे में होकर जो उसने शिचैन के साथ कर दिया, उसके बाद उसे अपने ऊपर अब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उसे पता है जो रिश्ता
अब वो आगे बढ़ा चुकी है, जो कदम वो आगे बढ़ा चुकी है, जो रिश्ते में मतलब एक तरह से वो कर चुकी है, उसके बाद अब उसके दिल में कोई और नहीं आ पाएगा। वो कभी भी अब किसी और को वो प्यार नहीं कर पाएगी। वो शिचैन को प्यार तो करने लगी है, लेकिन वो शिचैन के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो ये लैंड फॉरेन की, या ये कह दीजिए लैंड क्लैन की कॉन्क्यूपाइन की लाइफ जानती है। वो लैंड किंगडम के अंदर किंग की कॉन्क्यूपाइन की क्या औकात है वो जानती है। कहने के लिए बहुत लग्जरियस लाइफ होती है, उन्हें खुद का एक महल मिलता है, बहुत सारे नौकर चाकर मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, हर जगह वो किंग की कॉन्क्यूपाइन वाली पोजीशन लेते हैं। पर असलियत में क्या है, वो एक ऐसी लड़की बन जाएगी जो सिर्फ महल की दीवारों में बंद हो जाएगी। वो खुद के ही परिवार से मिल नहीं पाया करेगी। कॉन्क्यूपाइंस के पास राइट सबसे कम होते हैं। वो बिना क्वीन और किंग की मर्जी के अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाएगी। वो अपनी इस हीलिंग को, जो वो हीलर की प्रोफाइल है, लोगों की सेवा करना, वो कभी नहीं कर पाएगी। वो कभी भी दोबारा ये लाइफ नहीं बीता पाएगी, अपने भाई को कभी देख ही नहीं पाएगी। एक बार वो शिचैन की कॉन्क्यूपाइन बन जाएगी तो उसके बाद वो बिना किंशु और शिचैन की परमिशन के खुद के सगे भाई से भी मिल नहीं पाया करेगी। वो ये बातें सोच के अब रो रही है, क्योंकि एक तरफ शिचैन के साथ रह के उसे खुशी तो मिलती ही अपने प्यार के साथ रहने की, लेकिन दूसरी तरफ उसका सब कुछ उससे छिन जाएगा। उसकी पोजीशन, उसकी ये मेहनत, बचपन से हीलर बनने की उसकी ये चाह, उसके भाई जो अभी सिर्फ 16 साल का है और उसके बिना कैसे बाहर बीतेगा, क्योंकि उसके पास उसका भाई बहुत शरीफ है और ना ही उसका कोई माँ बाप है। तो वो अपने भाई, अपने सपने और अपनी ज़िंदगी को पहले चुनती है, इस प्यार को पीछे रख के। लेकिन उसे दर्द तो हो रहा है। उसे बहुत दर्द हुआ था जब उसने शिचैन को बात बोली थी कि उसके साथ रहने से अच्छा है वो खुद को मार ले। पर कहीं ना कहीं वो रोते हुए अब एकदम से अपने आंसू पूछती है और रात की बात याद करते हुए तुरंत वो एक तरह से अपने लिए कुछ हर्ब्स लेने वांगजी के जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, मतलब जो इनका एक तरह से मेडिकल रूम टाइप बन गया, उस रूम की तरफ दौड़ती है। यहाँ पहले से ही विंग था, विंग भी यहाँ वांगजी के लिए हर्ब्स ही बनाने आया था। वो वांगजी से डायरेक्ट जाके बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ वो वांगजी की मेडिसिन भूलता नहीं है। आज उसे पता चला कि वेंचिंग भी सुबह से कहीं बिजी है, तो खुद ही ये काम करने आया था। लेकिन जब वो वहाँ वेंचिंग को देखता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। वेंचिंग बिल्कुल वेंचिंग वाले हॉल में नहीं है, उसका फेस आज बहुत डल है, उसके कपड़े भी ठीक से बंधे हुए नहीं, जैसे उसने जल्दबाजी में खुद को तैयार किया है। बाल भी बिखरे से ही है। विंग एकदम से वेंचिंग को देखता है और बोलता है, वेंचिंग कहाँ थी तुम? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इस बात पे वेंचिंग थोड़ा खुद की हालत को सुधारती है और बोलती है, वो मैं थक के सो गई थी। वेंचिंग तुम्हें पता है कल क्या हुआ? विंग अचानक से सब कुछ कल के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो हुआ, वो लैंड फॉरेन बन गया। वो नोटिस ही नहीं करता कि वेंचिंग के एक्सप्रेशन तो इस समय कुछ और लग रहे हैं, जैसे वो चाहती है कि जल्द से जल्द विंग यहाँ से बाहर निकले और जल्दी से कॉन्ट्रासेप्टिव हर्ब्स टी वाली टी पी ले, ताकि वो कुछ और नई मुसीबत अपनी लाइफ में नहीं चाहे। लेकिन शायद किस्मत आज उसका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि इससे पहले वो ऐसा करती विंग तुरंत उसके हाथ में वांगजी की हर्ब्स की ट्रे दे देता है और बोलता है, वेंचिंग प्लीज़ क्या तुम आज वांगजी का ध्यान रख सकती हो? मुझे तुम्हें पता है इस लैंड फॉरेन के काम की वजह से दोबारा से नीमिन जी से मिलने जाना है। तुम जानती हो कि ये इस समय हमें जल्द से जल्द सच्चाई सामने लानी है, ताकि अंकल को वापस मिनिस्ट्री मिल जाए और मेरी सीजे की और उसके बच्चे को सही इंसाफ। कहीं ना कहीं जब ये बात विंग बोलता है तो वेंचिंग ना नहीं कर पाती है, क्योंकि विंग इस समय कहीं ना कहीं यानली और उसकी फैमिली की बात कर रहा है और यानली उसकी भी काफ़ी अच्छी दोस्त है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो हर्ब्स लेके लांगवांगजी के रूम तक चली जाती है। विंग जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो ऑलरेडी सब काम कर चुका था, पर वो वेंचिंग के सामने नहीं बताना चाहता जो कल रात हुआ है। वैसे ही वेंचिंग विंग को नहीं बताना चाहती जो कल रात हुआ है। ये दोनों दोस्त एक दूसरे को नहीं बताना चाहते, यही सोच के कि दूसरा दोस्त परेशान हो जाएगा। लेकिन असलियत तो ये है कि विंग वांगजी को एक तरीके से इग्नोर कर रहा है। वो डर रहा है कि वो वांगजी को अब फेस कैसे करेगा। कहीं ना कहीं ये डर का बहुत बड़ा रीज़न है विंग का अपनी ही फीलिंग से डरना, अपनी ही फीलिंग से भागना। उसे डर लग रहा है कि वो वांगजी के सामने आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे ही वांगजी आज जब से उठा है उसकी नज़र सिर्फ विंग को ढूंढ रही है, क्योंकि उसके लिए तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। कल उसके प्यार को उसके विंग ने एक्सेप्ट कर लिया। कल रात में उसके विंग ने इतना प्यारा टाइम स्पेंड किया और इसी कारण वो अपने विंग को मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, उसे देखना चाहता है। लेकिन विंग है कि उसकी आंखों के आगे नहीं आ रहा है।
अभी भी वेंचिंग जब मेडिसिन लेके आती है तो वांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं। वो पूछता भी है कि विंग कहाँ है, जिसे वेंचिंग बताती है कि विंग को लैंड का टाइटल मिल गया, विंग उसके कारण ही मिंजे से मिलने गया है। जिस बात से वांग जी को मन में बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि उसके विंग को वो मिल गया जो उसका विंग चाहता था। वहीं विंग जी वेंचिंग से झूठ तो बोलता है, लेकिन थोड़े टाइम में वो सचमुच में अपने काम में लग जाता है। पिछले 4 दिन से वांग जी को अब विंग अवॉइड कर रहा है। पिछले 4 दिन से 1 सेकंड भी वांग जी के पास विंग नहीं आया है। वहीं विंग को वांग जी की नज़रें ढूंढ रही हैं। कई बार वो अपनी व्हीलचेयर लेकर विंग के पास मिलने की कोशिश करता है, लेकिन 4 दिन से विंग जिन ही नहीं आया है। वो निमिंजे के साथ इस पूरे केस में जैसे इन्वॉल्व हो गया है, सब कुछ ढूंढ रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि विंग 4 दिन से जिनशी से गायब है, वेंचिंग को ही विंग का ध्यान रखना पड़ रहा है। वैनिंग के साथ वो बेचारी वांग जी का ध्यान रख रही है। वांग जी एक तरीके से काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव भी कर रहा है। उसके पैर हाथ भी उसके पैर भी काफ़ी अच्छे से मूव कर रहे हैं। मूव इन द सेंस कि वो उंगलियां हिला सकता है, पहले की तरह अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है। पूरा वजन डाल के तो अभी खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ वो ठीक हो सकता है, चल सकता है। वेंचिंग को ये चीज़ पॉजिटिविटी दिख रही है और इसी कारण वो वांग जी के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इस 4 दिन में उसे एक बार मौका नहीं मिला उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को पीने का जो वो कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग से ये बात वांग जी की एक अच्छी इंप्रूवमेंट को देख के निकल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जो काम उसे पहले इन 4 दिन में करना था वो नहीं हो पाया। ये आगे जाके कहीं ना कहीं वेंचिंग के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, अभी वेंचिंग सोच नहीं सकती है। वहीं दूसरी तरफ जैसा विंग सोच रहा था वैसा ही होता है। इस 4 दिन के हार्डवर्क नी मिंजे के साथ और अली हुसैन के साथ सब कुछ पता करने के बाद उन्हें सच पता चल जाता है कि ये सब फ्रॉड था, ये सब झूठ था, कहीं जी आइन फैमिया के खिलाफ किसी की साजिश थी। आज बहुत खुश होके जिनशी वापस जा रहा है यानी वेंचिंग को और वैनिंग को और लांग जान को सच बताने कि अब सच सामने है। कल मॉर्निंग में रियल कल्प्रेट का नाम भी वो सबके सामने बता देंगे। विंग खुशी और एक्साइटमेंट में जब जिनशी में घुसता है तो देखता है वांग जी आज अपने रूम में नहीं बल्कि उसके रूम में उसका वेट कर रहा है। विंग कितने दिन से वांग जी को अवॉइड कर रहा है, उस दिन से वो वांग जी को इग्नोर कर रहा है। वो जानता था कि एक दिन तो उसे वांग जी को फेस करना होगा, पर वो अभी इसके लिए शायद तैयार था या नहीं था। लेकिन अब वांग जी इसका वेट कर रहा है। वांग जी विंग को वहाँ देखकर एकदम से विंग का नाम लेता है, जिसे विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और स्माइल करता हुआ वांग जी के पास आता है और बोलता है, लंजा तुम्हें पता है मैंने प्रूव कर दिया, अब मेरे अंकल आंट सबके सामने ये बात प्रूव हो जाएगी निर्दोष थे। मेरी सीजे उन्हें उनकी लाइफ में वो मिल जाएगा जो वो चाह रही थी। उनका वो बेबी उसे अब नाजायज होने का टाइटल नहीं ठहरना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी सीजे और जेन जुशान की शादी करवाऊंगा। ये लंजा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ। विंग खुशी से वांग जी को बोलता है तो वांग जी बहुत प्यार से विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे विंग एकदम से वांग जी की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखते वांग जी होता है, मेरा विंग बहुत टैलेंटेड है, मुझे पता था तुम ऐसा ज़रूर कर लोगे। विंग अपने लिए मेरा विंग सुन के अचानक से थोड़ा इमोशनल होता है और थोड़ा सा वांग जी से अपना हाथ चढ़ाता है और अपने बालों पे नतमिकते ना बाल खुजलाते होता है। ओह लंजा मैं तो 4 दिन से तुमसे पूछ नहीं पाया तुम्हारी तबीयत कैसी है। इसे वेंचिंग ने बताया कि तुम काफ़ी बेटर फील कर रहे हो। सचमुच लंजा अब तुम्हें तुम्हारे पैर में मूवमेंट फील हो रही है, तुम्हें सचमुच में अच्छा लग रहा है लंजा। हाँ तुमने और वेंचिंग ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मैं पहले से बहुत बेटर हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरा विंग खुश है। वांग जी जिस तरीके से जिस हक से विंग को मेरा विंग बोल रहा है, कहीं ना कहीं विंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। वो कैसे बताए वांग जी को कि वो उसके लिए वैसा फील नहीं करता। वांग जी जो सोच रहा है कि उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, जो सच नहीं है, पर वहीं अभी कुछ भूल नहीं पा रहा है। वहीं वांग जी तुरंत विंग के हाथ को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है, जिससे विंग एकदम से शॉक होके वांग जी को पकड़ता है और वांग जी अब विंग के दोनों हाथों को पकड़ के खड़ा हुआ है, जिसे देख के विंग एकदम से इमोशनल हो जाता है। तुम मेरे पास नहीं आए, लेकिन मैं भी तुम्हें सरप्राइज देना चाहता। देखो विंग मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ठीक हो रहा हूँ। तुमने कहा था ना कि मैं ठीक होऊंगा सकता हूँ, तो देखो तुम्हारी बात सच होगी, मैं ठीक हो रहा हूँ विंग। तुम्हारे प्यार के कारण, तुम्हारे इन ट्रीटमेंट के कारण मैं ठीक हो रहा हूँ विंग। जब वांग जी इतने प्यार से विंग को ये बोलता है तो
विंग की आंखों में हल्के से इमोशंस आ जाते हैं। ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, उसके कहने के लिए ये पैरों पे खड़े होना आसान नहीं होगा। वांग जी ने बहुत ज़्यादा अब एक्सरसाइज करी है, वांग जी बहुत ज़्यादा मेडिसिन का ध्यान रख रहा है। वो दर्द वाले जिसे उसके पैरों में इतना पेन होता है, वो नीडल वाली इतनी ट्रीटमेंट कर रहा है, तो सब करवा रहा है सिर्फ विंग के कारण, ठीक होने के कारण। ये देख के विंग इमोशनल होके एकदम से वांग जी को संभालते हुए दोबारा से बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी बैठता नहीं, बल्कि विंग को गले लगा लेता है, जिससे विंग शॉक है। वही वांग जी बहुत खुश है। अब बोलता है, कल मॉर्निंग में मैं भी तुम्हारे साथ उस मॉर्निंग कोर्ट में जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरा विंग लैंड फॉरेन बन के कैसे अपना पहला फैसला लेगा, कैसे वो इंसाफ करेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने टाइटल के साथ। विंग को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा प्यार शायद कभी पहले ही महसूस हुआ होगा। उस पर इतना भरोसा तो शायद कभी उसकी सीजे के अलावा किसी ने करा ही नहीं, लेकिन आज ये पर्सन उस पर इतना भरोसा कर रहा है। विंग अब इमोशनल होके वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, हाँ लंजा, हम साथ में जाएंगे। विंग और वांग जी थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद विंग वांग जी को दर्द ना हो इसे तुरंत उसे बेड उसमें तो चेयर पे बैठा देता है और वापस उसके रूम की तरफ जाने लगता है। वो वहीं वांग जी को रूम में ले जाके पहले बड़े प्यार से बेड पे बैठाता है और वहाँ से उठ के जाने ही वाला था कि वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। लेकिन वांग जी आज यहीं रहो मेरे पास कह के उसे बहुत प्यार से अपने पास लेटा लेता है। वहीं विंग ना चाहते हुए भी वहाँ वांग जी के पास लेटा हुआ है। वांग जी थोड़ी ही देर में विंग को अपने पास महसूस करके सो जाता है, लेकिन विंग एक सेकंड भी सो नहीं पाता कि हाँ, वो बहुत खुश हुआ कि आज वो इंसाफ दिलवा देगा, मतलब कल मॉर्निंग में वो सब कुछ जो वो सोच रहा था वो वैसे ही हो जाएगा। देखिए लंजा का क्या वो लंजा से ये झूठ बोलता रहेगा? वो लंजा को कैसे बताए कि वो लंजा से इतना प्यार नहीं करता या वैसे प्यार नहीं करता जैसे लंजा उससे करता है। वो डर रहा है कि लंजा को जब ये सच पता चलेगा तो क्या होगा। और आज का पार्ट यही लगता है। आपको क्या लगता है? विंग सोच रहा है कि वो लांगवांग जी से प्यार नहीं करता, पर आपको भी लगता है कि क्या वो लांगवांग जी से प्यार नहीं करता, या ये डाइसी है, ये वो अपने ही दिमाग से जूझ रहा है, जिसे वो दोस्ती समझ रहा है, केयर समझ रहा है, वो सचमुच में प्यार ही है। ये विंग को कब महसूस होगा और कैसे महसूस होगा वो आप नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट करके मुझे मोटिवेट बनाए रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।